2 माह पूर्व रात्रि करीब 9:30 बजे मार्केट में मैंने 62 वर्षीय दीपा को केमिस्ट शॉप के बाहर किसी से फोन पर बात करते हुए देखा। वो फोन पर रो रही थी, बड़ी उदास और अस्त व्यस्त सी थी। मैंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो चौंक कर पीछे मुड़ी। सफेद बाल, चेहरे पर रिंकल्स, पसीने से लथपथ, आंखों में आंसू। मैंने पूछा, अरे क्या हो गया दीपा? बोली, 5 दिन हो गए संजीव मैक्स हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। मैंने कहा, ये कैसे हो गया? बोला, एक दिन रात को 10 बजे बाप बेटे में किसी बात को लेकर बहस हो गई और चिल्लाते हुए संजीव अचानक चेयर से नीचे लुढ़क गए। बड़े बेटे का नवंबर में विवाह है, छोटा बेटा भी बीटेक कर रहा है। डॉक्टर संजीव का ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं। मैंने पूछा, अभी अभी तू किससे बात कर रही थी? बोली, बड़े बेटे अंकित से ही बात कर रही थी। तो मैंने कहा, रो क्यों रही थी? तो थोड़ी देर चुप हो गई। फिर बोली कि दरअसल अंकित संजीव को पंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात कह रहा है। वो बोल रहा है कि इतना रुपया हम कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा, हॉस्पिटल के खर्चे कौन कर रहा है? वो बोली, संजीव का एटीएम अंकित के पास ही है। मैंने कहा, तू क्यों नहीं रखती? बोली, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, सारा काम संजीव खुद ही कर लेते थे। लेकिन वो हमेशा इतना जरूर कहते थे कि दोनों बेटों के विवाह के बाद भी मेरे पास ये 2 करोड़ की कोठी और इतनी सेविंग्स हैं कि हमारा बुढ़ापा बड़े सुख से बीतेगा। तो मैंने पूछा कि ये मकान किसके नाम है? बोली, संजीव के नाम है। मैंने कहा, अब तू बता, तू क्या चाहती है? बोली, मैं मैक्स हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ, लेकिन बेटे की जिद के आगे मजबूर हूँ। तो मैंने कहा, देख, अभी तो इसका विवाह भी नहीं हुआ, तब ये हाल है। विवाह के बाद ये क्या हाल करेगा, तू अब समझ ले। वो बोली कि क्या बताऊं, देखो पापा एडमिट हैं, लेकिन ये अब ऑफिस के बाद अपनी होने वाली बीवी के साथ 2 घंटे बिताकर रोज देर रात से घर आता है। विषय की गंभीरता को देखते हुए मैंने दीपा को अंकित को फोन लगाने को कहा और फिर मैंने अंकित को बोला कि बेटा, आज रात को ही घर आकर माँ को संजीव का एटीएम और उसके ड्रॉर की चाबी दे देना। बोला, अरे आंटी, मम्मी एटीएम वेटीएम नहीं चलाती। मैंने उसे तुरंत जवाब दिया कि बेटा, तूने और तेरे बाप ने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी पास है तेरी मम्मी, कोई अनपढ़ नहीं है। उसके बाद उसने फोन काट दिया और फिर सुबह दीपा को अंकित ने एटीएम और संजीव के ड्रॉर की चाबी भी दी थी। अब माँ से तमीज से बात कर रहा है। उसके बाद उसने सॉरी भी बोला। फिर उसके बाद दीपा के जो छोटे भाई ने ही उसका पूरा साथ दिया और फिर 15 दिन बाद ही संजीव को होश आ गया था। बेशक एक साइड उसकी पैरालाइज्ड हो गई है, लेकिन अब वो ठीक है, फिजियोथेरेपी चल रही है। महिलाओं से मेरा यही कहना है कि पति के जीवित रहते बैंक, पोस्ट ऑफिस के सभी काम आप स्वयं भी करें और सीख भी लें। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी ज़्यादा शिक्षित नहीं है, तो भी उसे ट्रेन करने के लिए उन्होंने एक अकाउंट खोला और उसमें सिर्फ 4-5 हज़ार ही बैलेंस रखते रहे। पत्नी को एटीएम कार्ड चलाना सिखाया, कभी 500 कभी 1000 निकालने को भेजते रहे। उसके फ़ोन पर बिग बास्केट का ऐप भी डाउनलोड कर दिया। अब पत्नी ही सारे ऑर्डर करती है और पत्नी ही बिग बास्केट के वॉलेट में रुपया भी ट्रांसफ़र करती है। अगर पत्नी से सच्चा प्यार है तो उसे हर बात का ज्ञान देना चाहिए, वरना मेरे पास ऐसे केस आते हैं जहां पति की मौत के बाद उसका रुपया और सेविंग्स महिला के देवर और रिश्तेदार लूट कर ले गए या फिर बेटों ने मां को लूट लिया। दुनियादारी घर से बाहर निकलकर ही सीखी जाती है और समझ में आती है। मुक्त रहें, खुश रहें। राधे राधे।